बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 है एफएससी मैथ पार्ट 2, उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये डिस्कस करने हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट्स हैं बेटा। यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ 17 के ऊपर स्क्वायर रूट और होल पावर जो है वो फोर्थ पावर है, यानी कि फोर्थ रूट है इसकी। 31 की पावर 1/5 है, कोस 29 डिग्री, साइन 61 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है। 3.1 की थ्योरी भी हमने पहले पढ़ी है फर्स्ट लेक्चर में, तो वहीं से एक रिजल्ट जो है वो बाय डेफिनेशन हम जनरेट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल लेबनीज नोटेशन जो है, सॉरी आयलर नोटेशन जो है, ये आयलर नोटेशन इसको बोलते हैं। इसमें आप इंक्रीमेंट करें y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई। अब देखें, अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख लूं, y की जगह पे दोबारा एफ ऑफ एक्स लिख दिया और प्लस डेल्टा वाई। अब हमें पता है कि जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल लेते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशियल में ये बनता है dy इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव पहले लिखेंगे एफ प्राइम एक्स और साथ x वेरिएबल का डिफरेंशियल भी लिखेंगे। और हमें पता है कि जो डेल्टा y है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy होता है। ऐसे ही है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो इस तरह से ये रिजल्ट बनता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब इसकी डेल्टा वाई की जगह पे डी वाई लिखेंगे, तो डी वाई की जगह पे फिर एफ प्राइम एक्स डी एक्स बाद में लिखते हैं, चलें। लेकिन जब डेल्टा वाई की जगह पे डी वाई लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली का साइन आ जाएगा और ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। अब डी वाई की जगह पे मजीद एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स। तो ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं ये आप फॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए यूज करेंगे। चाहे आप फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज कर लें, चाहे आप ये सेकंड रिजल्ट यूज कर लें, दोनों एक ही हैं। बस एक में डी वाई है तो दूसरे में डी वाई की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस हुई है एफ प्राइम एक्स डी एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करना है। अब चलते हैं जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है 17 की रूट है फोर्थ 1/4, 17 की पावर में 1/4। ठीक है, फोर्थ रूट। अब आपने ये जो क्वेश्चन है इसको पहले किसी फंक्शन में चेंज करना है, जिस तरह से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन जो है वो करीब करीब, यानी कि जिस तरह से इन टर्म्स ऑफ x आप फंक्शन लेट कर लें। लेट आप इसको लिखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। ठीक है, या y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 लिख लें, एक ही बात, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। अब इसका जो है ना, आप इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसका डिफरेंशियल लें। डिफरेंशियल लिया तो साथ लिख लें आप टेकिंग डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल, तो ये बनेगा डी वाई और डी ऑफ एक्स की पावर 1/4। पहले आप इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 1/4, ऊपर 1/4 -1, और फिर साथ आप
एक्स वेरिएबल का डिफरेंशियल भी लिखेंगे यानी कि dx। तो ये बनेगा dy इज इक्वल टू 1/4 एक्स की पावर 1/4 -1 करें तो कितना बनेगा ये 1 - 4/4 dx यानी कि 1/4 एक्स की पावर -3/4 dx। ओके, dy फाइंड हो गया। अब जो है आपने x और dx की वैल्यू फाइंड करनी है। वह x जो है बेसिकली आपने एक ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो कि पावर के साथ बड़ा इजीली सॉल्व हो जाए। अब देखें 17 के करीब करीब आपने कोई x की वैल्यू अपने पास से लेट करनी है। अगर मैं यहाँ पर 17 के करीब 16 लेट कर लेता हूँ 16, तो 16 जो है वो 2 की पावर 4 बनती है, 2 की पावर 4, और वो इसके साथ इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब 16 के अलावा कोई नंबर 15, 14, 17 से बड़ा भी कोई नंबर लेट कर सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि जो इजीली उसकी पावर के साथ सॉल्व हो सके वो नंबर लेट करें। तो मैं लेट करता हूँ x इज इक्वल टू 16। अब जो डेल्टा x या dx होगा वो गिवन वैल्यू में से जो x की वैल्यू आपने लेट की है वो माइनस कर दें। 17 - 16 1। अब आपको पता है कि डेल्टा x इज इक्वल टू dx होता है, ऐसे ही है। अब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला लगा दें। f ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली f ऑफ x प्लस f प्राइम x और dx। ठीक है, f प्राइम x dx। अब बेसिकली जो dy वाली वैल्यू है वो f प्राइम x dx है। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे और f ऑफ x प्लस डेल्टा x जो है बेसिकली जो क्वेश्चन गिवन है उसके इक्वल है। ठीक है, जो क्वेश्चन है f ऑफ x की जगह पे लिखें आप x की पावर 1/4, क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, प्लस f प्राइम x की जगह पे लिखें आप f प्राइम x dx की जगह पे लिखें यानी कि dy की वैल्यू 1/4 x की पावर -3/4 dx। ठीक हो गया। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो इनमें वैल्यूज पुट कर दें। x की जगह पे लिखें 16 प्लस 1/4 16 की पावर -3/4 और dx की जगह पे आप लिखे 1। इसको सॉल्व कर लें तो 2 की पावर 4 1/4 2 की पावर 4 -3/4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 1/4 2 की पावर -3 को क्या लिखेंगे 1/8 यानी कि 1/32। मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 64 प्लस 1 65/32, और इसका जो है वो आप 65 डिवाइड बाय 32 करें तो 2.0313 जो है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है, या पूरी वैल्यू आपने लिखनी है तो 0.03125 था। चले, जो आंसर आ रहा है वो सारे का सारा भी आप लिख सकते हैं बेटा। इसको आप देख लें अच्छे से, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें आप साथ साथ। अब देखते हैं इसका जो है सेकंड पार्ट 31 की पावर 1/5। देखिए सेकंड पार्ट है बेटा 31 की पावर 1/5। अब इसको कैसे फंक्शन बनाएंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। ठीक है, यानी कि ये बनेगा लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5। इसका आप डिफरेंशियल लें, टेकिंग डिफरेंशियल ये आ जाएगा dy डिफरेंशियल ऑफ x की पावर 1/5। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये आ जाएगा 1/5 x की पावर 1/5 -1, पावर रूल लगा रहे हैं
और उसके बाद डी एक्स भी लिखेंगे डिफरेंशियल। तो ये बनेगा डी वाई इज इक्वल टू 1/5 एक्स की पावर 1/5 -1 करें तो कितना बनेगा -4/5 एंड डी एक्स साथ आ जाएगा। ऐसे ही है। अब जो है आप फार्मूला लगा दें अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, लेकिन उससे पहले आप वैल्यूज लेट कर लें कि लेट एक्स क्या लेट करेंगे। अब 31 के करीब करीब आपने एक्स की ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो कि उसकी पावर 1/5 के साथ इजीली सॉल्व हो जाए। तो सोचें ज़रा, अगर मैं एक्स की वैल्यू 32 लेट कर लेता हूँ तो 32 जो है वो 2 की पावर 5, तो 1/5 के साथ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू मैंने 32 लेट कर ली, और डी एक्स जो है या डेल्टा एक्स ये क्या बनेगा, जो गिवन वैल्यू है उसमें से आपने 32 माइनस करना है, यानी कि 31 - 32, तो डी एक्स या डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। अब आप फार्मूला लगा दें अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई लिख लें, या सेकंड वाला फार्मूला लगा लें, दोनों एक जैसे। डी वाई की जगह पे आप एफ प्राइम एक्स डी एक्स लिख लें, वो भी ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखें 31 की पावर 1/5, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप लिखें एक्स की पावर 1/5 प्लस डी वाई की वैल्यू बेटा लिखें आप 1/5 एक्स की पावर -4/5 और डी एक्स। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा। वैल्यूज पुट करें बेटा, चलिए ये यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे जगह है हमारे पास 31 की पावर 1/5, एक्स की जगह पे लिखें 32 की पावर 1/5 प्लस 1/5 32 की पावर -4/5, और डी एक्स की जगह पे लिखें आप -1। इसको सॉल्व करें, 32 की पावर 1/5 जो है 32 को आप 2 की पावर 5 लिखेंगे, कटिंग होने के बाद 2 बन जाएगा, या एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 5 -4/5, और ये माइनस प्लस जो है माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद बेटा बन जाएगा 2 -1/5, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर -4 1/16, तो ये बन जाएगा 1/80 बन जाएगा, ठीक है 1/80। इसको आप सोल्व करें तो 160 -1/80, और इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास 159 डिवाइडेड बाय 80। तो ये बेटा आंसर बन रहा है 1.9875, और इधर है जी 31 की पावर 1/5, तो ये इसका आंसर है। समझ रहे बात आप? अच्छा, इसमें आप अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाते जाएं, और इसमें आगे इक्वल चाहे आप ना लगाएं, बस इसी तरह से फर्दर आप नीचे सिंप्लीफाई करके 1-2 स्टेप में आंसर जो है वो लिख दें बेटा, ठीक है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 1.9875, बुक से आंसर जो है वो भी मैं साथ साथ टैली कर रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब चलते बेटा थर्ड पार्ट पे, cos 29 डिग्री। cos 29 cos 29 डिग्री, ठीक है जी। अब इसका जो है वो फंक्शन बनाते हैं, और लेट y इज इक्वल टू cos x लिख लें, लेट y इज इक्वल टू cos x, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप लेट कर लें कि x की वैल्यू, अब 29 डिग्री के करीब करीब आपने x की वैल्यू अपने पास से लेट करनी है, तो वो करीब करीब कोई आप 28 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 31 भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा आसान सी वैल्यू जो आप यूज टू हों, जैसे टेबल एंगल है 30, 45, 60,
तो ये बेहतर है कि आप ये लेट कर लें। तो 29 के करीब वैसे भी 30 डिग्री है, ऐसे ही है। इसके बाद जो dx है वो गिवन वैल्यू में से आपने जो लेट की हुई वैल्यू है वो हमेशा माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा -1 डिग्री। अब dx की वैल्यू क्योंकि हमने रेडियन में भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको पता है कि 1 डिग्री जो है वो 0.01745 रेडियन के इक्वल होती है, तो वो भी साथ आप मेंशन कर दें। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप इसका डिफरेंशियल लें, तो टेकिंग डिफरेंशियल, ये वैल्यूज़ आप दरमियान में भी जाके लिख सकते थे, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा, स्टार्ट में भी लिख लें, मेंशन कर लें, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई इसमें मिस्टेक वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखें टेकिंग डिफरेंशियल dy d ऑफ डिफरेंशियल ऑफ cos x, तो ये बन जाएगा dy। अब डिफरेंशियल जो है इस cos का पहले आपने डेरिवेटिव लिखना है, तो माइनस साइन x, और साथ फिर आपने डिफरेंशियल भी लिखना है dx। ओके, अब फार्मूला लगा दें, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy। ये वैल्यूज पुट करें बेटा। f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखते हैं। f ऑफ x की वैल्यू y इज इक्वल टू f ऑफ x मीन cos x, ठीक है, और प्लस dy की जगह पे आप लिखें माइनस साइन x एंड dx। एक इसकी फॉर्म y प्लस dy थी, आप y प्लस dy भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें, वैल्यूज पुट करें और इसका आंसर बताएं मुझे आप। साथ साथ आप नोट करते जाएं, रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। आपको ये लेक्चर ऐसे ही लगेगा जैसे आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करें बेटा, ये आ जाएगा cos 29 अप्रोक्सीमेटली cos 30 डिग्री माइनस साइन x की जगह पे लिखें आप 30 डिग्री, और dx की जगह पे आप लिखें -1 डिग्री। dx की जो वैल्यू है वो -1 डिग्री थी ना। अच्छा जी, अब आप देखें cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। cos 30 होता है √3/2, √3/2, ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी कि 0.5, और जो 1 डिग्री है उसको आप रेडियन में चेंज कर दें, तो ये वैल्यू बनेगी 0.01745। इसको बेटा सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर हमारे पास है, ठीक है जी। √3/2 डिवाइड बाय 2 करें तो ये बन जाएगा 0.8660 प्लस इसको डिवाइड करें 0.01745 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 8.725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.008725। अगर 10 की पावर -3 है तो वैल्यू से पहले आप 2 0 लगा दें और फिर डेसिमल लगा दें, या आप ऐसे भी वैल्यू 8.725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी में आप इसको रेज ना करें कैलकुलेटर पे, इसी में ऐड कर दें 0.8660, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8747 बेटा, ठीक है। इसको नोट कर लें। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर सेम है, cos 29 और sin 61, इन दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ। ओके, अब है जी इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम इसको यहीं पे ही सॉल्व करते हैं, ठहरेगा। sin 20
साइन 61 डिग्री, फोर्थ पार्ट में साइन 61 डिग्री, यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन x, ठीक हो गया। इसका अब डिफरेंशियल लेंगे और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं वैल्यूज। अब 61 के करीब करीब कौन सा एंगल लेट करेंगे, 60 डिग्री कर लें। और जो dx है वो गिवन एंगल में से इसको जो लेट किया हुआ है एंगल उसको माइनस कर दें 1 डिग्री, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0.01745 रेडियन, ठीक हो गया बेटा। ये साथ हमने लिख लिया। अब इसका डिफरेंशियल लिया तो ये बनेगा dy और डिफरेंशियल ऑफ साइन x, यानी कि dy और cos x, और साथ आपने लिखना है dx, साइन का डेरिवेटिव cos x और x का डिफरेंशियल साथ dx आपने मेंशन जरूर करना है। अब लिखें बेटा वैल्यूज f ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली, अब y प्लस dy भी लिख सकते हैं, सही है। f ऑफ x प्लस dy भी लिख सकते हैं, ठीक है। f ऑफ x प्लस f प्राइम x dx भी लिख सकते हैं, ये तीनों एक ही फार्मूले बेटा। अब f ऑफ x प्लस डेल्टा x की जगह पे आप लिखेंगे साइन 61 जो क्वेश्चन है, और y की जगह पे आप लिखेंगे साइन x, dy की जगह पे लिखेंगे cos x dx। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, देखिएगा ये बनेगा साइन 61 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, और dx की जगह पे लिखें आप 1 डिग्री। अब साइन 60 जो है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2, कोस 60 होता है 1/2, और ये आ जाएगा 0.01745, ठीक है। ये बनेगा 0.8660 प्लस, इसको डिवाइड कर लें, ये तो वही वैल्यू बन रही है पहले वाली, 0.01745 डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये वैल्यू बन रही है 8.725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी में प्लस कर दें 0.8660 तो ये बन जाएगा 0.8747, ठीक हो गया बेटा। तो इस तरह साइन 61 का आंसर भी वही बन रहा है 0.8747। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन 3 है वो बेटा कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से देख लें। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 3 देख लें और इसी तरह पीछे जो एग्जाम्पल्स हैं उसको भी एक नज़र आप देख लें। तब तक मैं क्वेश्चन 4 देखता हूँ, आप एग्जाम्पल नंबर खुद सोल्व करें। ये साइन 46 डिग्री, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज है 122 पर। तब तक मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी 4। find the approximate increase in the volume of a cube if the length of its each edge changes from 5 to 5.02। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है अभी। आप वो एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करें अभी पहले। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी और आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर ली होगी, ठीक है। बस मेरे इस रूम में जो है वो एसी नहीं है, तो इसलिए पंखा चलाएं, फैन चलाएं तो उसकी आवाज़ आती है, और बस इस तरह एक काम चल रहा है। चले खैर, काम तो करना है फिर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर आए तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। अब क्वेश्चन 4 और 5 दोनों एक ही मेथड के क्वेश्चन हैं। अप्रोक्सीमेट इंक्रीज फाइंड करना है इसमें,
और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी अप्रोक्सीमेट इंक्रीज ही फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं फाइंड करना, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज या डिक्रीज। देखें क्यूब जो है बेसिकली कुछ इस तरह से बनता है, कि उसकी हर साइड की जो लेंथ है वो सेम होती है और हर जो साइड है वो स्क्वायर होती है। ठीक है बेटा, जैसे मैं कह देता हूँ कि उसकी हर साइड की लेंथ जो है वो x है, विड्थ भी x है, लेंथ भी x है और हाइट भी x है। क्यूब की लेंथ ऑफ साइड जो है वो सेम होती है। यहाँ पे लिखें आप लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच एज इज इक्वल टू x यूनिट कर लें आप, ठीक है, x यूनिट कर लें, ओके। अच्छा, अब जो है, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो है बेसिकली इक्वल होता है L क्यूब, लेंथ ऑफ साइड का होल क्यूब। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू x का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ ऑफ साइड है उसको मैंने x मेंशन किया है। अब बेटा सिर्फ आपने इसका डिफरेंशियल लेना है और वैल्यूज पुट कर देनी है। अब देखें, पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि x और dx की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब जो लेंथ ऑफ ईच एज है वो चेंज हो रहा है 5 से लेकर 5.02 तक, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है वो x होगी और जो dx है वो लास्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू आप माइनस कर दो, 5.02 में से -5 कर दो, तो ये dx की वैल्यू आ जाएगी 0.02 है बेटा, ठीक है। अब इसका आपने डिफरेंशियल लेना है, टेकिंग डिफरेंशियल, और ये बनेगा dv इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। पहले आपने x क्यूब का बेटा डेरिवेटिव लिखना है और फिर x का डिफरेंशियल dx, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अब आपने f ऑफ x प्लस डेल्टा x वाला फार्मूला नहीं लगाना, वो लगाना है फॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए। इसमें सिर्फ आपने अप्रोक्सीमेट इंक्रीज फाइंड करना है, ठीक है, इन द वॉल्यूम जस्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें, dv इज इक्वल टू x की जगह पे लिखें 5 और dx की जगह पे लिखें आप 0.02, ये वैल्यूज पुट कर दें, तो ये बनेगा हमारे पास 3 इंटू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.02 और ये आ जाएगा 1.5 क्यूबिक यूनिट इसका आंसर है बेटा, ठीक है। इसको नोट कर लें, अच्छे से समझ आ रही है आप लोगों को, इस तरह से करना है आप लोगों ने, इसको नोट कर लें। तो मैं क्वेश्चन 5 जो है उसकी स्टेटमेंट इधर लिखता हूँ। Question 5. Find the approximate increase in the area of a circular region, circular disc, if its diameter is increased from 44 centimeter to 44.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक सर्कुलर डिस्क है और उसका जो डायामीटर है वो चेंज हो रहा है 44 सेंटीमीटर से लेकर
44.4 सेंटीमीटर तक। और आपने अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क फाइंड करना है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क। ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। यानी कि मैं इसको ऐसे भी सिंपल लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आर रेडियस है और डिपेंडेंट वेरिएबल A है। सही है। एरिया जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। अब आप इसका डिफरेंशियल लें, टेकिंग डिफरेंशियल, ये बनेगा डी ए इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशियल ऑफ आर स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2r और साथ डिफरेंशियल लिखेंगे dr यानी कि डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। समझ रहे बात? अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यू जो है वो r और dr की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ से जो हमारे लिखा है उन्होंने कि डायामीटर जो है वो चेंज हो रहा है। पहले तो आप लिखें डायामीटर चेंज जो हो रहा है, डायामीटर चेंजेस 44 सेंटीमीटर टू 44.4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होता है यानी कि d/2 होता है। तो यहाँ पे आप लिख लें नाउ रेडियस चेंजेस 22 सेंटीमीटर टू, इसको 2 से डिवाइड कर दें, 22.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब r की जो वैल्यू बनेगी वो 22 सेंटीमीटर बनेगी और जो dr है, जिस तरह से आप dx लिखते होते थे, इसी तरह dr जो है चेंज इन रेडियस वो बनेगा 22.2 माइनस 22 यानी कि dr की वैल्यू बनेगी 0.2। अब ये वैल्यू बेटा यहाँ पे आप पुट कर दें, dA इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। 2 पाई की जगह पे लिखें आप उसकी वैल्यू 3.1416, आर की वैल्यू लिखें 22 और डी आर की वैल्यू लिखें आप 0.2। इसको सॉल्व कर लें बेटा, इसको आप कंप्लीट कर लें, मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये आंसर आ रहा है 27.65। आंसर देखते हैं क्या यही है? ठीक है, 646 भी लिख सकते हैं या 27.65 स्क्वायर यूनिट। ठीक हो गया। ये है जी अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन सर्कुलर डिस्क। ओके, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसकी एग्जांपल्स भी आप सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 3.2 स्टार्ट करेंगे। आपका ये काम है कि नेक्स्ट वीडियो से पहले आप 3.2 से पहले जो जनरल फॉर्म, सिंपल फॉर्म वाले फार्मूलाज लिखे हुए हैं पेज 124 और 125 पर, वो आप अच्छे से पढ़ लें। मज़ीद मैं आपको 3.2 में इन फार्मूलाज का हवाला दूंगा, ये भी थोड़े समझा कर फिर हम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट्स लाजमी करने, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।